प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज रात्रि का परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने हमको एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। खास करके आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय शक्तिमान से विद्यालय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। एक और बार प्रभु आपका वचन को मनन करने के लिए आज हमको प्रभु ने सहायता और मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके हाथ में सौंपते आज इस वचन को सुना हुआ प्रत्येक विश्वासी को, भाई बहनों को आशीष कर। परमेश्वर हमें भी वचन बोलने में सहायता और मदद कर। आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, गूंगों को बोली दिया यीशु ने, गूंगों को बोली दिया यीशु ने। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हाँ बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज एक और बार आज संडे वर्शिप करने के बाद ये रात्रि भेला में काफ़ी दिनों के बाद एक और बार परमेश्वर का वचन से हम बोलने के लिए प्रभु ने हमको दिया अवसर, इसके लिए धन्यवाद। हम कई मिनिस्ट्री में व्यस्त रहने के कारण हम आज एक बार फिर से इस वचन की ओर आए हैं। प्रभु ने दिया हमें मौका के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। खास करके आज हम धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक लोग से परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए, बोलने के लिए हमको जो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सब लोग धैर्य और हिम्मत और बल और ताकत के साथ, प्रार्थना के साथ बैठे, ताकि आज रात हमारे के जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। भजन संहिता 22 का जो है तो 4 हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है, हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। मेरे प्रियो, पुराना ज़माने में दाऊद का समय में उतना याजक, उतना पास्टर लोग एक्टिविटी नहीं था जितना आज मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए लोग एक्टिविटी है। लेकिन उसी ज़माने में परमेश्वर इतना वजन का उपलब्ध नहीं था, इतना वजन बोलने का बताने का सरल तरीका नहीं था। लेकिन उस ज़माने में भी लोग क्या करते थे? परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। हालेलुया। आज कई लोग का जीवन में निराशा है, कई लोग का जीवन में दुख है, कई लोग का जीवन में तकलीफ़ है, कई लोग का जीवन में लज्जा है, कई लोग का जीवन में निराशा है। कारण परमेश्वर का इतना वजन होने के बावजूद भी, बाइबिल, प्रार्थना, आराधना, दुआ होने के बावजूद भी, लोग समस्या में, सेवक होने के बावजूद भी, उसका एक ही कारण है, उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। आज लोगों का भरोसा किधर है मालूम है? अपने स्टडी पे, अपना क्वालिफिकेशन पे, अपना मनी पे और अपने आप पे। मेरे प्रियो, वचन कहता है मनुष्य एक धूप का छाया का समान है। दाऊद कहता है घास का समान है। मतलब मनुष्य का मूल्य उतना ही है। मेरा प्रियो, मैं आज बोलने के लिए चाहता हूँ, मैं आज कहने के लिए चाहता हूँ, हमें और आपको परमेश्वर इन दिनों में रखा है एक विषय के लिए, हमें यहोवा पे भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। हम जानते हैं राजा हिजकिय्याह यहोवा पे भरोसा रखने के कारण वो असूरी से जीत गए थे। हालेलुया। वो असूरी की सेना को देख करके नहीं डरे, असूरी की हथियार को देख करके वो नहीं घबराए, लेकिन उनके जीवन में एक घबराहट को दूर करने वाला एक परमेश्वर था और उनका भरोसा परमेश्वर पे था। हालेलुया। आज आपके परिवार में कोई सिचुएशन है, आपके परिवार में निराशा है, आपके जीवन में कई दुख और तकलीफ है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जीवन में अशांति है, मनुष्य का जीवन में कष्ट है, मनुष्य का जीवन में लज्जा है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब के ऊपर जय देने वाला एक परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो परमेश्वर कहते हैं कि हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। किन्हें? परमेश्वर छुड़ाते थे उन्हें। मतलब आज हमको क्या करने का ज़रूरत है? परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए ज़रूरत है। कैसे? हम मत्ती 18 का हम जब 19 से पढ़ते हैं तो उधर लिखा है, ये पृथ्वी पर एक मन होकर एक या दो
जन पृथ्वी से एक मन होकर के मुझसे मांगे यानी प्रार्थना करे तो मैं उसके लिए बड़े से बड़े काम करूँगा। मेरे प्रियो, मैं आज बोलने के लिए चाहता हूँ, हमारा जीवन में छुटकारा, हमारा जीवन में चंगाई, हमारा जीवन में आशीष किधर रखा है? वो उधर रखा है प्रार्थना जिधर है। आमीन। बाइबल बताता है मोर पावर, मोर प्रेयर, मोर पावर, यानी ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा शक्ति। ये कौन सा शक्ति है? स्वर्गीय शक्ति है, पवित्र आत्मा का शक्ति है। ये शक्ति हमको पाना है। ये शक्ति पाने के लिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा जीवन में अगर छुटकारा चाहिए, हमारा जीवन में चंगाई चाहिए, हमारा जीवन में आशीष चाहिए, अगर हमारा विश्वास बढ़ना है और पवित्रताई में बढ़ना है, आराधना में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, वजन के गहराई में बढ़ना है, अगर हमें प्रचार करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, हमें प्रभु का एक अच्छा दास बनना है, तो सबसे पहले परमेश्वर के यहोवा के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति लोग घमंडी नहीं होते हैं। आज कई लोग कहते हैं हम विश्वासी है, कई लोग बोलते हैं हम पास्टर है, कई लोग बोलते हैं सेवक है, लेकिन अगर उनसे नीचे व्यक्ति को थोड़ा बराबर में बात करने के लिए ए नहीं वो तो छोटा जाती है, वो तो कम पढ़ा लिखा है, हम जल्दी क्या करते हैं कंपरमाइज करने लगते हैं, एक दूसरे को तुलना, अपने से तुलना करके हम बात करने लगते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर तो ऐसा कभी किया नहीं है, क्योंकि वो कहता है, हालेलुया, पौलुस कहता है जब हम पापी था, जब हम गलत था, तब प्रभु हमसे प्रेम किया, अपना जान हमारे लिए दिया। तो हमें कितना उस पर भरोसा रखना चाहिए, जो हमको इतना वैल्यू देता है, वो हमको इतना समझता है, इतना हमको आदर करता है। हालेलुया। हमें एक छोटा काम है परमेश्वर पे भरोसा। कई लोग बोलते हैं हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप वचन नहीं पढ़ते हैं। आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उसकी अनुग्रह को देख सकेंगे, उसकी सामर्थ को देख सकेंगे, उसकी बुलाहट को समझ पाएंगे, अपने परिवार में शांति को देख सकेंगे। यहोवा पे विश्वास दुनिया का लोग करते हैं। कई लोग एक लॉकेट डाल लेते हैं और कहते हैं मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी मसीह हूँ। मेरे प्रियो, मसीह लॉकेट में नहीं है, मसीह वजन के साथ चलने वाला के साथ मसीह है, और वो मसीह विश्वासी है। हालेलुया, वही है परमेश्वर का जन। आज कई लोग यीशु मसीह का नाम बोल करके मार भी खाते हैं, लेकिन आधा मार तो वो यीशु मसीह के लिए नहीं खा रहे, सबसे ज़्यादा 90% वो जो है तो मार अपने स्वभाव के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने स्टेटस के लिए मार खाते हैं। और फिर 5% जो मसीह में जीते हैं तो कहते हैं हमने यीशु मसीह के लिए कष्ट उठा रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए निंदा उठा रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए त्याग कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे। प्रभु ने क्या क्या किया देखिए। यहोवा पे भरोसा करने वाला लोग, पौलुस क्या किए, जो है तो हालेलुया, माल्टा द्वीप में उनका जहाज़ टूट गया, फिर भी वो घबराए नहीं। उन कैदियों के बीच में विश्वास में बने रहे और लोगों को भी विश्वास में लाए। हमारा परिवार को आज विश्वास में जीतना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज हम प्रार्थना जाते हैं, चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, हमारे परिवार में विरोध हो रहा है, हमारे परिवार में समस्या हो रहा है। क्यों? ये समस्या से हमें प्रभु बाहर नहीं निकालेगा। यशायाह 59 का 1 में लिखा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया, परमेश्वर का कान बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। मेरे प्रियो, बल्कि वहाँ पे लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग ही किया। हमारा भरोसा जब हम परमेश्वर पे नहीं करते, तब हम प्रभु का शब्द को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा है तो हम क्या करेगा, वजन पड़ेगा। हमको भरोसा है परमेश्वर पे, इसलिए हम उसका वजन पड़ेगा, सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा। हालेलुया, जैसे मम्मी पापा से बात करते हैं कि बच्चा, वैसे हम परमेश्वर से एक रिश्ता रखेगा। हालेलुया। नूह को परमेश्वर बात किया, नूह के भरोसा परमेश्वर था, परमेश्वर के ऊपर था। नूह को परमेश्वर बोला, नूह मैं दुनिया को नाश कर रहा हूँ। नूह बोला ठीक है परमेश्वर, अगला बात बताइए। उन्होंने बोला जल्दी दोपहर का लकड़ी के कोई जहाज बनाना है। वो ये नहीं पूछा मुझे बल कौन देगा, ताकत कौन देगा काटने के लिए, वो काम करने के लिए गए, सवाल नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनको भरोसा था। इसलिए पौलुस तो कहते हैं जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आज हम लोग कहते हैं हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा। क्यों? हमारा बुद्धि लगाएगा तो कुछ नहीं होगा। जब प्रभु की बुलाहट, प्रभु की सामर्थ काम करेगा, वहाँ पे बड़ा काम होगा। हमारे परिवार में, हमारे मसीह ज़िंदगी में होगा। हालेलुया। नूह ने क्या किया? जाके पेड़ काटा,
पेड़ काटने के बाद नूह ने क्या किया मालूम है? एक जहाज़ रेडी किया। जहाज़ रेडी करने के बाद बोला सारे जानवर को बाहर अंदर लेके आओ। सोचो, सारे जानवर नर और मादा लेकर आना है, कितना मुश्किल काम दिया। हमको अगर एक कुत्ता को बोलेगा परमेश्वर चर्च में लाओ तो ला पाएगा? मुश्किल है जी, घींच घींच के लाना पड़ेगा, चैन घींच के। मान लो बंदर को बुलाया होगा तो बंदर तो उछलने कूदने वाला, कहाँ भाग गया होगा? जरा सोचो, इमेजिन करो। चूहा को बुलाया होगा, कोई बिल में घुस गया होगा। ठीक है, बंदर और चूहा को पकड़ के ये पक्षी, जो पक्षी है उसको कैसे पकड़ा होगा? कितना मुश्किल किया होगा। लेकिन सारे लोग नूह का आवाज़ को पहचान लिया, कारण नूह ने स्वर्ग का आवाज़ पहचान लिया। ये है यहोवा के ऊपर विश्वास करने वाला का दर्शन। आज आपका समस्या, आपका परिस्थिति को कोई नहीं समझ रहा है, कारण आप परमेश्वर को नहीं समझे अभी तक। आज घुटने टेक के, क्षमा मांग के, विश्वास करके प्रार्थना करे तो असंभव को भी संभव में बदलने वाला हमारा यीशु जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। आज ये सुना हुआ मैसेज एक एक फैमिली, एक एक परिवार, एक एक बच्चे को आशीष और अनुग्रह कर आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को शेयर करें और प्रभु आपको आशीष दे। और हमारी मिनिस्ट्री के लिए अगर आप कुछ मदद योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज़ कैन यू हेल्प मी। आप लोग हमें सहयोग और मदद कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू।